हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कर रहे हैं सभी? क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी। तो इस क्लास में हम बात करने वाले थे, क्या करने वाले थे, शायद चर्चा नहीं की थी हमने, अब कर लेते हैं। देखो, हमने इंडिया के मैप में इंडिया के स्टेट सभी पढ़ लिए, केंद्र शासित पढ़ लिए, पड़ोसी देश हमने पढ़ लिए। अब हम बात करें तो भारत के बार बार घूम रहे हैं, अभी अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे नहीं है, तह तक पहुंचना भी है हमें। तो देखो, आज हम इस तट की बात कर रहे थे, तो इस तट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की हम बात कर लेते हैं आज इस टॉपिक में। भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो टोटल प्रमुख मुख्य बड़े बंदरगाह कितने? 13 माने जाते हैं। कितने? 13। तो हम आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख 13 बंदरगाहों के बारे में जानेंगे। आप अपना समय निकालिए और आपके पास पर्याप्त समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। 13 बंदरगाहों को देखते हैं कि आखिर वो कहां पर है। आपको पता होगा कि भारत का ये तट पश्चिमी तट कहलाता है, केरल से लेकर इधर गुजरात तक, इधर या तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल का तट भारत का पूर्वी तट कहलाता है। अब हम देखें, पश्चिमी तट के बंदरगाह देख लेते हैं, फिर पूर्वी तट के देख लेंगे। सबसे पहले गुजरात। कौन सा स्टेट? गुजरात। गुजरात में यहां पर हमने ये जो मार्क कर रखा है, यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है, क्या नाम है आप जानते होंगे, वो बंदरगाह है कांडला। कौन सा पतन? कांडला बंदरगाह। कहां पर पड़ता है कांडला? गुजरात में। देखो, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, काफी सुनसान जगह थी, अंधेरा अंधेरा वन, वहां पे काफी सारे जीव जंतुओं की चिल्लाने की आवाज। तो शमशान घोर जगह में हमें जब गुजरे तो लगा कि यहाँ क्या हो सकता है, कोई कांड हो सकता है। क्या हो सकता है? कांड हो सकता है। कहां पर? गुजरात में। तो कांड से याद रखोगे, कांडला गुजरात में पड़ता है। और कांडला भारत का एक टाइडल पोर्ट है, ये भी याद रखना। क्या है? टाइडल पोर्ट, यानी ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय पतन है। और ये बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा? कांडला। आपसे पूछ ले, ज्वारीय बंदरगाह मानी यहां आने जाने के लिए ज्वार भाटे जो आते हैं समुद्रों में, जो ज्वार भाटा आता है, तो उसके कारण इसका निर्माण हुआ। ज्वार भाटा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है इस बंदरगाह के लिए। राजस्थान के निकटतम स्थित बंदरगाह कांडला। कौन सा? कांडला। पूछ ले। आप देख रहे हो, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य गुजरात, इधर स्थलीय सीमा है, इधर क्या है? स्थलीय सीमा है। गुजरात से समुद्री सीमा स्टार्ट होती है, तो गुजरात, कांडला, महाराष्ट्र अगर देखें ये इससे दूर रह जाते हैं। तो राजस्थान के निकटतम बंदरगाह है कांडला, भारत का ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। और कांडला कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। याद रख लोगे बिल्कुल। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाते हैं। महाराष्ट्र का मुख्य बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का व्यस्तम बंदरगाह, कौन सा? महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता हो तो मुंबई। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। किसे? मुंबई बंदरगाह को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। भारत का व्यस्तम बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई। तो ये है अपना महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, जिससे भारत का
प्रवेश द्वार, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और व्यस्तम बंदरगाह किसको कहते हैं? मुंबई को। देखो मुंबई बंदरगाह व्यस्तम था, यहाँ पे जो जहाज है उनको रोकने वगैरह की सुविधाएं कम पड़ने लगी, क्योंकि काफी यहाँ पे व्यापार अधिकांशतः इस बंदरगाह से होता था, विदेशी व्यापार। देखो भारत का 95% जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए हमें इन पतनों बंदरगाहों की सामान लादने उतारने के लिए जरूरत पड़ी। तो इस बंदरगाह पर व्यस्त होने के कारण, सुविधाएं कम पड़ने के कारण इसके लिए एक सहयोगी पतन का निर्माण किया गया, एक और इसका कार्यभार कम करने के लिए। उसका नाम था नाहवा सेवा, नाहवा सेवा पतन। नाहवा सेवा पतन यहां पर मुंबई में ही है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है। नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है। इसे जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना नाहवा सेवा को। मुंबई मुंबई याद रखी लोगे, नाहवा सेवा को कैसे याद रखोगे? देखो सेवा करती है शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना है, आपको बताओ तो वो क्या करती है? लोगों को सेवा उपलब्ध करवाती है। तो सेवा से शिवसेना कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो वहां पर ये एक ऐसा पतन भी है नाहवा सेवा, ठीक है, ये याद रख लेना, महाराष्ट्र में नाहवा सेवा, या फिर उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन भी उसे कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? मुंबई बंदरगाह पे कार्यभार ज्यादा होने के कारण उसमें थोड़ा सा क्या मिले? राहत मिले वहां पर, तो एक अन्य पतन की जरूरत पड़ी, इसलिए ये नाहवा सेवा का क्या किया गया? विकास किया गया। आगे चले, 3 पतन हो गए। देखो गोवा आता है, भारत का सबसे छोटा तटीय सीमा बनाने वाला, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। वहां पर एक पतन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नाम क्या है? क्या नाम है? मारमा गोवा। क्या नाम है? मारमा गोवा। नाम ही साथ में ही है, मारमा गोवा, गोवा में पड़ता है। और इससे क्या किया जाता है? लोहे ऐसक का निर्यात किया जाता है, पश्चिमी लोहे ऐसक निर्यातक पतन है, ये भी याद रखना। कौन सा? मारमा गोवा। भारत का पश्चिमी लोहे ऐसक निर्यातक पतन अगर कोई है तो वो कौन सा है? मारमा गोवा से हो गया। गोवा में मारमा गोवा। ये कर्नाटक स्टेट है। कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या थी? बेंगलुरु। बेंगलोर इधर मैंगलोर, बेंगलोर इधर मैंगलोर, ये है मैंगलोर पतन, न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलोर, याद रखना। वो बेंगलोर इसकी कैपिटल थी, लेकिन न्यू मंगलोर है वो क्या है? कर्नाटक का एक पतन है। क्या है? पतन। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलुरु से याद रखना, उससे मिलता जुलता न्यू मैंगलोर नाम है। कर्नाटक में क्या है? बंदरगाह। क्या है? एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर, जो कर्नाटक स्टेट में है। इसके अलावा आपको पता हो तो कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादक प्रमुख राज्य है। कौन? कर्नाटक। इसलिए इस न्यू मैंगलोर पतन से क्या किया जाता है? कॉफी का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट। किसका? कॉफी का। तो इसे भारत का कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है न्यू मंगलोर को। क्या कहते हैं न्यू मंगलोर को? भारत का कॉफी बंदरगाह। हमने पढ़ा था विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे? सेंटोस को। ब्राजील में सेंटोस हमने पढ़ा था, रियो डी जेनेरो के दक्षिण में सेंटोस को विश्व का कॉफी पतन कहा जाता है, जबकि न्यू मैंगलोर को भारत का कॉफी पतन कहा जाता है। ये भी फैक्ट याद रखना साथ साथ। तो न्यू मैंगलोर तक आ गए। उसके बाद हम चलते हैं कोची। कोची पड़ता है केरल में। कोची केरल, कोची कोची केरल, केरल। कोच रेल के जो डब्बे होते हैं उन्हें कोच नहीं बोलते क्या हम? तो याद, केरल रेल, केरल को रेल में कोच, तो कोची केरल, कोची बंदरगाह केरल। ये कोची पतन है। कौन सा पतन? कोची। कोची में आप याद रखोगे क्या?
कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या फैक्ट याद रखोगे? कोची पत्तन को अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। ये भी याद रखना क्योंकि अरब सागर में ही है इधर। इसके अलावा कोची केरल में है। केरल भारत का मसाला उत्पादक प्रमुख राज्य है। केरल भारत का मसाला उत्पादन का प्रमुख राज्य है। इसे मसाला तट कहते हैं। केरल के तट को मसाला तट के नाम से भी जाना जाता है और कोची बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी याद रखना। क्या? कोची बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। न्यू मंगलोर को भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। मारमागो को पश्चिम तट का लोह निर्यातक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नावा सेवा को पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहते हैं, इसी का नाम है। तो ये भी मुंबई को भारत का व्यस्तम सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और इसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहते हैं। कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह एकमात्र और राजस्थान के अगर निकटतम स्थित कोई बंदरगाह है तो वो कांडला गुजरात में स्थित है। तो ये अपने अभी तक हुए पश्चिमी तटीय बंदरगाह कौन कौन से? कोची, न्यू मंगलोर, मारमागुआ, नावा सेवा, मुंबई और कांडला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहां तक हम आ गए। इनको एक बार छोड़ दो, भूल जाओ, इनको भूल गए होंगे। चलो छोड़ दो, चलेंगे पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट में यहां पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? यहाँ पे आपको पता हो तो नीचे लटका हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता ही है किससे अलग होता है? पाक जलडमरू जो स्टेट है उससे अलग होता है। वहां पर इसी के आसपास, इस तट के आसपास यहाँ पर तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम आपको आपकी तूती बोल जाएगी। वो याद करोगे तो क्या बोल जाएगी? तूती बोलेगी आपकी, तूतीकोरिन। तूतीकोरन, ठीक है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। दक्षिणतम बंदरगाह मुख्य बंदरगाह में यहाँ पर तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु का बंदरगाह। इसके लिए एक खास बात ये, परल पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भारत का मोती बंदरगाह। किसे? तूतीकोरिन को। कहां पर है? तमिलनाडु में। भारत का मोती बंदरगाह भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूं पूछ लिया जाए कि मोतियों का शहर, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? हैदराबाद को। किसे कहते हैं? हैदराबाद। अगर शहर पूछा जाए मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। मोती बंदरगाह पूछा जाए तो तूतीकोरिन को कहते हैं। अगर ऐसा पूछ ले पूर्व का मोती, सीधा क्या पूछ लिया जाए वर्ल्ड लेवल पे पूर्व का मोती, तो हम किसे बताएंगे? इसे श्रीलंका को बताएंगे। किसे बताएंगे? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। तूतीकोरिन को भारत का मोती बंदरगाह, मोतियों का शहर हैदराबाद। इसके अलावा हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर तमिलनाडु में चेन्नई, तो चेन्नई, चेन्नई कैपिटल तमिलनाडु की, वो पतन भी चेन्नई पतन यहाँ पर स्थित है, जो क्या भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। प्राकृतिक मतलब नेचुरल बना हुआ है, मानव को उसमें कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक गिफ्ट रूप में। लेकिन चेन्नई पतन का मानव ने अपनी टेक्निक के माध्यम से, अपनी तकनीक, अपनी सोच के माध्यम से उसको क्या किया? तैयार किया। तो कैसा हो गया? कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। प्राकृतिक मुंबई। सीधा ही पूछ रहे भारत का सबसे बड़ा, तो मुंबई। प्राकृतिक कृत्रिम कुछ नहीं दिया हो, सीधा पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई। प्राकृतिक है इसलिए प्राकृतिक भी है। कृत्रिम अगर शब्द दे दिया जाए और कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह कोई भारत का है तो वो पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई। ये भी याद रखना, चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। इसके अलावा पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है
क्या पूछ लिया जाए, वो तो पश्चिम तट पर था। अगर अलग से फैक्ट ये डाल दे, पूर्वी तट नाम दे दे, तो मुंबई का तो कोई सवाल ही नहीं है, पश्चिम तट पे आ गया, केवल पूर्वी तट का पूछ रहा है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपना चेन्नई। कौन सा हो जाएगा, चेन्नई, ये भी याद रखना। यहां पर एक पतन है, वो है एनोर। कौन सा, एनोर, वो भी तमिलनाडु में है। एनोर पतन भी कहां पर है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में देखें हमने 3 पतन आए, 3 बंदरगाह आए हैं अभी। कितने, 3। कौन कौन से, तूतीकोरिन, चेन्नई और एनोर। देखो किसी बंदे ने चेन पहन रखी है, मैंने तो नहीं पहन रखी, पर चेन पहन रखी है। चेन पहन के बंदा कति एन लग रहा है, बिल्कुल क्या लग रहा है, एन, जकास। क्यों, क्योंकि बंदे की तूती बोलती है आसपास के इलाके में, ठीक है ना। बंदे ने चेन पहन रखी है, चेन पहन के कति एन लग रहा है, हीरो लग रहा है भाई। और बंदे की क्या बोलती है, आसपास के इलाके में पूरी तूती बोलती है। सब लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। तो चेन, चेन्नई, एन लगता है मतलब एनोर, तूती बोलती है मतलब तूती कोरिन। तीनों ये कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। अब यहाँ आंध्र प्रदेश है, कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहां पर एक आपको बंदरगाह दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा नाम है, शाखा, विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। देखो आंध्र प्रदेश मतलब अंधा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, अंधे हैं। अंधे लोगों के लिए आंध्र प्रदेश ने शाखाएं खोल रखी हैं, सहयोग के लिए क्या खोल रखी है, शाखाएं आंध्र प्रदेश ने खोल रखी है। शाखा से आप याद रखोगे विशाखापट्टनम। क्या याद रखोगे, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का पूर्वी तट का एक बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह। क्या याद रखोगे, पूर्वी तट पर बंदरगाह है, वो करतरी में। क्योंकि यहां पर नदियां क्या करती हैं, जल अपना उड़ेलती हैं, तो काफी कटाफटा तट है, तो इसलिए यहां पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम है। केवल पूर्वी तट का अगर आपको पूछ लिया जाए प्राकृतिक बंदरगाह, तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। ये भी फैक्ट याद रखना। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा ये बंदरगाह इतना सुरक्षित है सबसे, क्यों, क्योंकि इसका जो लोकेशन है ये अंदर की साइड है। यहां पर मान लीजिए ये बंदरगाह है, जैसे इस साइड में, यहां पर अंदर जाके यहाँ पर बंदरगाह है, और यहाँ पर थोड़ी सी इस साइड में क्या है, यहाँ पर पहाड़ियां हैं जिनका नाम है डोल्फिन। तो ये इन पहाड़ियों के क्या आ जाता है, पीछे, इन पहाड़ियों के पीछे स्थित होने के कारण यहां से प्रवेश करती है, यहाँ पे एक मार्ग मिलता है इसको। बाकी यहाँ पर पहाड़ियां आने के कारण बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, वो इस पहाड़ी से टकरा के क्या हो जाते हैं, वापस से मुड़ जाते हैं। ये इस जगह पीछे होने के कारण यहाँ तक इनका क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए ये सुरक्षित है। किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, डॉल्फिन पहाड़ियों से। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह। इसके अलावा क्या याद रखोगे आप, यहां पर हिंदुस्तान शिपयार्ड, जहाज बनाने का जो कारखाना है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर स्थित है, विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां स्थित है, विशाखापट्टनम में। इसके अलावा भारतीय रेलवे का 18वां जोन, भारतीय रेलवे का 18वां जोन कहां बनाया गया है, विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय या जोन कहां पर है, विशाखापट्टनम में भी। ये भी फैक्ट आप इससे रिलेटेड करके याद रखना। तो विशाखापट्टनम पढ़ा, प्राकृतिक पढ़ा, और कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलो आगे चलें। ये आ जाता है यहाँ पर उड़ीसा। कौन सा आ जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, क्या, उड़ी, पारा। ये कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। कौन सा, पारादीप, उड़ीसा में। देखो पारा क्या होता है, उड़ता है। ओडिशा उड़ता है, पारा अगर खुला छोड़ दें बाहर तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा पारा। तो इसलिए पारादीप ओडिशा में। पारादीप पतन बंदरगाह कहां पर है, ओडिशा का बंदरगाह पारादीप।
जिससे जापान को लोह एसक का निर्यात किया जाता है। जापान को क्या किया जाता है? लोह एसक का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? पारादीप। याद रखना, जापान को भारत से लोह एसक का निर्यात होता है पारादीप बंदरगाह से, जो कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। आगे चलें, ये स्टेट अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो है, हल्दिया और कोलकाता। ये जो है हुगली नदी के किनारे हल्दिया बंदरगाह। कौन सा? हल्दिया। यहां पर हल्दिया आता है, फिर यहां पर कोलकाता आता है। कौन सा? कोलकाता। तो ये कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता, हल्दी लेके आनी है, ठीक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोलकाता भी पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह से एक बात याद रखना, इसे जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। देखो, भारत का सर्वाधिक जूट का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो यहां से जूट निर्यात होती होगी, इसीलिए इसे भारत का जूट बंदरगाह कहा जाता है। किसको? हल्दिया को। तो इस तरीके से हमने भारत के कितने बंदरगाह देख लिए? 13 की बात की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंप्लीट। पश्चिमी तट पर कांडला, मुंबई नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, मारमा, गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि। पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर। आंध्रा में है विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है पारादीप, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया। तो हम इन बंदरगाहों को आज के इसी वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। तो बाकी कल भी कुछ ना कुछ करेंगे इसी तरीके से। तो आप इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लोकेशन भी आप साथ साथ में ध्यान रखें। मैप में आप इन चीजों को क्या करते रहे? नोट करते रहे। अपने हाथ से मैप बनाएं, उसको बाद में अंकित करें। एक बार ऐसा करोगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो सभी स्टूडेंट्स आप इनको याद कीजिए कल तक की क्लास के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।